ठीक है, सो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 12.2, न्यूमेरिकल नंबर 12.2 फ्रॉम योर बुक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का। ये हमारा सेकंड न्यूमेरिकल है। इसमें क्या कह रहे हैं देखो, कैलकुलेट वेक्टोरियली द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज क्यू एज शोन इन द फिगर। हमारे पास तीन चार्जेस हैं, अगर आप गौर करो। एक इस कॉर्नर पे रखा हुआ है Q1, ठीक है, इस कॉर्नर पे रखा हुआ है Q2। ये +1 माइक्रोकूलम है और ये क्या है, Q2 क्या है, -1 माइक्रोकूलम। ये तो हो गया Q1 और Q2। अच्छा, यहाँ पर एक और चार्ज रखा हुआ है इस पॉइंट पे, ये है 4 माइक्रोकूलम। ठीक है, नाउ दे आर आस्किंग द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q। Q1 और Q2 के थ्रू, Q1 और Q2 के थ्रू जो Q पर नेट फोर्स एक्ट हो रही है वो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब ये जो तीनों चार्जेस है ना, ये एक लाइन में नहीं है। ठीक है, जैसे हम यूँ वाला करते थे ना, पॉजिटिव पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ये एक सीक्वेंस में होते थे। तो हम इस चार्ज पे इन दोनों की वजह से फोर्स, या इस चार्ज पे इन दोनों की वजह से फोर्स, जो नेट फोर्स होती थी वो हम फाइंड आउट करते थे। बट दिस क्वेश्चन इज लिटिल डिफरेंट बिकॉज the charges are at the corners of a triangle, so they are making a triangle, right? So in this situation what we will do, हमें जो चीज़ गिवन है वो देख लें पहले। Q1 और Q के दरमियान डिस्टेंस गिवन है 1 मीटर्स। ये पिक्चर हमें गिवन है ना, Q और Q2 के दरमियान डिस्टेंस है 1 मीटर। परपेंडिकुलर जो फॉर्म हो रहा है 0.8 मीटर्स ये गिवन है, और ये जो बेस है यहाँ से यहाँ तक, ये ट्राइंगल का, इट इज़ 0.6 मीटर्स, इट इज़ ऑल्सो 0.6 मीटर्स। ठीक है, और यहाँ पर कॉर्नर पे देखो थीटा नज़र आ रहा है, ये थीटा है, एंगल। ठीक है, तो अब इस जो हमारी डायग्राम है इसी के ऊपर मैं कर देती हूँ, ग्रीन कलर से कर रही हूँ ताकि आपको आसानी हो देखने में। अब ये Q1 गौर करो पॉजिटिव है और Q भी पॉजिटिव है। मुझे बताओ Q1 Q को रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा? रिपेल करेगा ना, Q1 भी पॉजिटिव है और Q भी पॉजिटिव है, 4 माइक्रोकूलम है ना, पॉजिटिव है। तो ये Q1 Q को क्या करेगा, रिपेल करेगा। देखो फोर्स की डायरेक्शन दिखाई दी है इन्होंने, ये मोटा वाला जो, ये वाला, ये इस Q1 की वजह से फोर्स दिखा रहे हैं, तो इसको हम कह देते हैं F1। ठीक है, रिपल्जन हो गई ना, दूर जा रही है फोर्स, मतलब Q1 Q को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। Q2 देखें, Q2 इज नेगेटिव -1 माइक्रोकूलम और Q इज पॉजिटिव। तो Q2 Q को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? अट्रैक्ट करेगा ना। ठीक है, ये Q2 जो है, ये Q को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। दिस विल बी F2। जो मैं ग्रीन से लिख रही हूँ आप उसको फोकस करें। अहमद, आपको ये वाली बात समझ आई? अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है तो पूछना। ठीक है, Q1 Q को रिपेल कर रहा है तो F1 उस तरफ हो गया। Q2 Q को अपनी तरफ खींच रहा है, समझो इन दोनों के दरमियान एक रस्सी लगी हुई है। ठीक है, Q2 Q को अपनी तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। सो F2 शुड बी इन दिस डायरेक्शन, राइट? अब इसमें F1 और F2 जो है ना, ये पैरेलल हैं ना ही ये एंटी पैरेलल हैं कि हम ऐड कर लें या सब्ट्रैक्ट कर लें, हम नहीं कर सकते। सो व्हाट वी विल डू, we will use an strategy which is vector addition. If you remember, we had learned in first year about the rectangular components fx, fy. Remember, fx is horizontal component and fy is the vertical component. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, F1 और F2 के कंपोनेंट्स बनाएंगे। ठीक है, अब F1 के कंपोनेंट्स क्रिएट करने हैं। ये कब ये वाली स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है बेटा, जब हमें जो दो फोर्सेस नज़र आ रही हैं ना ये पैरेलल हैं ना ही ये एंटी पैरेलल हैं। ठीक है, इसीलिए हम ये वाली स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे जो मैं आपको बता रही हूँ। अगर पैरेलल फोर्सेस होती तो हम इन दोनों को ऐड कर देते, नेट फोर्स आ जाती।
अगर ये एंटी पैरेलल होती, यानी एक लेफ्ट जा रही होती एक राइट जा रही होती फॉर एग्जांपल, तो हम उनको सब्ट्रैक्ट करके नेट फोर्स निकाल लेते, ठीक है। बट इन दिस सिचुएशन वी विल यूज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड विच इज़ ऑल्सो वेरी इजी, बट ये है कि आप लोगों को फर्स्ट टाइम में पढ़ा था तो भूल जाते हैं बच्चे, तो इसीलिए थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, वरना तो ऐसा कोई मसला नहीं है। अभी देख लेते हैं हम लोग। अब अगर हम याद करें, हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालने के लिए एक एंगल की नीड होती थी, ठीक है। तो हम ये एंगल हमें चाहिए थीटा। कैन वी फाइंड दिस थीटा बाय यूजिंग सम फॉर्मूला? इस थीटा को हम निकाल सकते हैं क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना। ये क्या है? बेस है 0.6 एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। टेन, टेन थीटा, शाबाश। टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है? सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स, टोटल प्रिंट ब्लैक। इस तरह से याद करते थे ना, अगर आपको याद हो। टोटल प्रिंट ब्लैक यानी टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर भी गिवन है, ये देखो 0.8 लगा लो। परपेंडिकुलर क्या है? 0.8। साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए आपको। बेस क्या है? 0.6। समीहा करो सॉल्व। टेन थीटा है, इन दोनों को डिवाइड करो, जो भी आ रहा होगा टेन को उस तरफ भेज दो, ठीक है ना। यहाँ पर बताओ 0.8 को 0.6 से डिवाइड करो, क्या आ रहा है वो बताओ पहले मुझे, फिर थीटा क्या आ रहा है ये वाला वो बताओ। 1.3 आ रहा है। अब इसका टेंजेंट इनवर्स निकालो। टेंजेंट इनवर्स निकालना आता है समीहा? आता है ना? शिफ्ट दबा के 10 प्रेस करो। क्या आ रहा है? हाँ मैं बता देती हूँ, शिफ्ट प्रेस करो। लेफ्ट साइड पे सबसे ऊपर शिफ्ट होता है बटन, प्रेस करो और फिर 10 प्रेस करो। हो गया? टेंजेंट इनवर्स लिखा हुआ आ जाएगा। अब 1.3 प्रेस करके बताओ क्या आ रहा है। सो वी गॉट एंगल 53, ठीक है। 1.333 ये आ रहा था, इसको हमने टेंजेंट इनवर्स लिया, सो वी गॉट 53 डिग्रीज। सो दिस इज द एंगल विच इज 53 डिग्रीज एंड इट इज फॉर F1, ठीक है। ये वाला जो एंगल है 53 हमारा है, ये किसके लिए है? ये एंगल है F1 के लिए। व्हाट अबाउट F2? F2 के लिए एंगल ये वाला होगा, तो इसके लिए भी हम वही वाला काम करेंगे। ये वाला थीटा निकालो, क्या आएगा बताओ? ये वाला निकालो थीटा, इस पर भी अप्लाई करो टेंजेंट इनवर्स। सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा ना, टेंजेंट इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। If we see we have the same values, it's 0.8 and 0.6. So we will have the same angle which is 53 degrees. Why? Because you also can see that this is then equilateral triangle. नहीं equilateral तो नहीं कहेंगे, isosceles triangle है ना. So these two angles are equal because the perpendicular is same, the base is also same. So angle is 53 degrees. This will also. Now find out the uh, क्या कह सकते हैं कंपोनेंट्स। F1 के कंपोनेंट्स निकालें, क्या हो जाएंगे? ये हो जाएगा F1x और F1y। निकालो। F1x का फॉर्मूला क्या बनेगा? F1 cos थीटा और ये आ जाएगा F1 sin थीटा। बट डू वी know about the values of F1 and F2? No, so we have to first calculate F1 and F2 values. And how we can find F1 and F2? By using Coulomb's law. F is equals to K Q1 Q2 upon R square. थीटा की वैल्यू तो डालेंगे ना बेटा, बट F1 की वैल्यू कहाँ से आएगी? निकालनी पड़ेगी ना।
ठीक है, कॉर्नर में एक लाइन डालो और वहाँ पर F1 की वैल्यू और F2 की वैल्यू निकालो। फॉर्मूला पुट करो, F1 इक्वल्स टू के। F1 के लिए कौन कौन से दो चार्जेस इन्वॉल्व हैं, Q1 और Q1 और Q अपॉन आर स्क्वायर। इसके लिए Q और Q1 के दरमियान डिस्टेंस कितना है, इट्स गिवन 1 मीटर्स। ऐसा यूनिट में है देख लो, बट इसको ऐसा यूनिट बना लेना पहले। इट्स माइक्रो कूलम, 10⁻⁻⁶। तो मुझे आप लोग F1 की वैल्यू बताइए और फिर F2 की भी वैल्यू निकालिए, वो भी बताइए। शाबाश, डू दिस। ठीक है, आपने F1 की वैल्यू निकाली, ये आ रही है। अभी हम देख लेते हैं कि ये सही है या नहीं है, बट F2 की निकाल लेते हैं। F2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, F2 इक्वल्स टू के। These two charges are involved for this Q and Q2. So K Q Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें आर अगेन 1 मीटर्स होगा। अब F2 की वैल्यू बता दीजिए मुझे। We should have the same value, right? हम्म, बोलो समीहा। हाँ, माइनस नहीं लगाए ना, हम मैग्नीट्यूड पुट करते हैं चार्ज का। सही है ना, सेम आ रही है। चलो, अब F1 F2 की वैल्यू आज आ गई। ठीक है, हमें थीटा भी पता है। अब आप निकालिए, एक्स कंपोनेंट्स निकालिए, F1 x F1 y, इसी तरह से F2 x और F2 y। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, F1 x इज इक्वल्स टू F1 कॉस थीटा। y को हटा के साइन थीटा आ जाता है और x को हटा के क्या आता है, कॉस थीटा। दोनों थीटा हमें नोन है, ठीक है, और F1 F2 की वैल्यू भी नोन है। हाँ, 0.021 आ रही है। समीहा, आप भी निकालते जाइए। थोड़ा सा ना काम ज़्यादा है, बट ये है कि मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। ऐसा लगता है बहुत मुश्किल है, बट अगर आप सीक्वेंस वाइज चलोगे ना, जिससे जो मेथड है उसे अप्लाई करोगे, सो दैट्स नॉट डिफिकल्ट। ये तीनों वैल्यूज निकाल लें। 0.029 ये आ रही, इसकी आ रही है F1 वाई की। समीहा, यही आ रही है आप तो, आपकी भी। सही है, कोई बात नहीं। आप ना पॉइंट्स के बाद ज़्यादा वैल्यूज लिया करो। आई सी के अपने, आप पॉइंट के बाद एक ही डिजिट ले लेती हो, पॉइंट के बाद एटलीस्ट 3 डिजिट्स लेके काम किया करो। ठीक है। हम्म, बताओ क्या आ रही है। 1 मिनट। देखो, पहले तो हमने देखा कि इनकी वैल्यूज, इनके कंपोनेंट्स क्या आ रहे हैं। F1 ये आ रहा है, F1 वाई ये आ रहा है, F2 एक्स ये आ रहा है, F2 वाई ये आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। सही है, अब ऊपर चलते हैं। यहाँ देखिए, जस्ट लुक एट द डायग्राम। F1 वाई और F2 वाई के दो कंपोनेंट्स हैं। F1 F1 का F1 वाई ऊपर जाएगा, ये F1 वाई है, वाई डायरेक्शन में जाएगा ना F1 वाई। और F2 वाई कहाँ आएगा, नीचे। सो व्हाट डू यू थिंक, हमें y कंपोनेंट निकालने के लिए F1 y और F2 y को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखो, F1 y ऊपर, F2 y नीचे, ऐसे। हाँ, क्योंकि F1 y ऊपर है और F2 y नीचे है, तो हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम गौर करें, F1 y की वैल्यू 0.029, F2 y की वैल्यू क्या आ रही है, 0.029। सो दे विल बी कैंसिल आउट ईच अदर। तो हम यहाँ लिखेंगे Fy विल बी इक्वल्स टू F1y
अच्छा, एक और काम हो सकता है, एक और काम हो सकता है, वो ये है कि बच्चों को अक्सर ये जो डायरेक्शंस बनाते हैं ना, ये समझ नहीं आती है, ठीक है? जैसे F1 वाई ऊपर जा रहा है, F2 वाई नीचे आ रहा है, ये डायरेक्शन बड़ी वो हौच-पौच हो जाती है, समझ नहीं आती बच्चों को। तो एक और काम कर सकते हैं हम आसानी के लिए, इन डायरेक्शंस पे इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। मैं जो कहती हूँ ना, मैग्नीट्यूड रखो सिर्फ़, आप मैग्नीट्यूड के साथ उसका साइन भी रख दो। लेट्स सपोज़ अगर मैं यहाँ पर F1 की जो वैल्यू है, अगर आप Q1 और Q में साइन भी पुट कर लेते तो पॉजिटिव वैल्यू आती F1 या नेगेटिव वैल्यू आती? गौर करो क्या कह रही हूँ। Q1 और Q2 के साइन क्या थे? पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो F1 की वैल्यू भी पॉजिटिव ही आती, तो यहाँ मैं मार्क कर देती हूँ पॉजिटिव, ठीक है? F2 पर आ जाओ। F2 की वैल्यू अगर मैं यहाँ साइन भी पुट कर देती Q और Q2 का, तो F2 की वैल्यू पॉजिटिव आती या नेगेटिव? बताओ। मैं साइन के थ्रू बताना चाह रही हूँ आपको, ठीक है? F1 की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? मैंने लिखा है पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, तो ये भी पॉजिटिव ही होगी। अब मुझे बताओ F2 नेगेटिव होनी चाहिए या पॉजिटिव होनी चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए, क्योंकि Q पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव है। सही है ना? तो प्लस माइनस माइनस। तो ये जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ, इसके थ्रू आपको डायरेक्शंस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कभी प्रॉब्लम हो रही हो कि डायरेक्शन समझ नहीं आ रही, तो आप डायरेक्ट मैग्नीट्यूड्स के साथ उनके साइन रख के भी काम कर सकते हैं, ठीक है? अब मैंने F1 देखा पॉजिटिव आ रहा है, F2 देखा नेगेटिव आ रहा है। अब यहाँ आ जाए, F1 पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है? F2, F2x देखो क्या आएगा? F2x हमारा नेगेटिव हो जाएगा ना, और ये भी नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, अगर हम ये नेगेटिव F1 वाई तो नेगेटिव हो जाएगा। नहीं, F1 वाई नेगेटिव नहीं होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा ना, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा, दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएंगे फिर तो। क्या बोल रहे हो? क्या कह रहे हो? हाँ, नहीं, मैं एक्चुअली वो स्ट्रेटेजी बताना चाह रही थी, लेकिन अभी कुछ कंफ्यूजन हो रही है, छोड़ दो। साइन में मैं लेने मना करती हूँ ना, बस मत लो, ये लो, खत्म। साइन को यहाँ पर पुट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल हमने विदाउट पुटिंग साइंस वी जस्ट हैव कैलकुलेटेड वैल्यूज़, वी पुट द वैल्यूज़ ओवर हियर, ठीक है? एंड वी सी के हमारे F1 वाई और F1 और F2 के जो कंपोनेंट्स हैं वहाँ कहाँ क्रिएट हो रहे हैं। F1 वाई ऊपर जाएगा, F2 वाई नीचे आएगा, ठीक है? तो अगर हम गौर करें कि F1 वाई और F2 वाई को हमें माइनस करना पड़ेगा ना, बिकॉज दे हैव ऑपोजिट डायरेक्शन। यहाँ लिख लो साइड में, दे हैव ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है? मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, दे हैव ऑपोजिट डायरेक्शन। अब करो, F वाई क्या निकल रहा है हमारा? F1 वाई है 0.029 माइनस F2 वाई क्या है? 0.029। तो वाई कंपोनेंट तो हमारा कैंसिल आउट हो गया,
यानी वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट हो ही नहीं रही, कैंसिल आउट हो रही है। ओके, नाउ व्हाट अबाउट, हाँ बोलो। ये माइनस हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि F1y और F2y ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस कर रहे हैं। अभी मैं वही बताने जा रही हूँ, Fx को देखेंगे अब हम। Fx को देखेंगे तो वो दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे होंगे। मैं अब डायग्राम पे जा रही हूँ आपसे, ठीक है? यहाँ देखो, डायग्राम में देखो। F1 अपने हाथ को इस डायरेक्शन में रखो, F1 की डायरेक्शन में अपने हाथ को रखो, हाथ को रखो अपने F1 की y की डायरेक्शन में। अब x डायरेक्शन में अपने हाथ को टिल्ट करो। x आपको पता है ना, x इज हॉरिजॉन्टल। अपने हाथ को x डायरेक्शन में टिल्ट करो तो आपको इस तरीके से नजर आ रहा होगा। दिस इज F1x, ठीक है? अब अपने हाथ को F2 की डायरेक्शन में करो, बिल्कुल स्ट्रेट अपना हाथ जो है स्ट्रेट करो, अपना जो आपका पाम है उसको F2 की डायरेक्शन में करो और वापसी फिर उसे x डायरेक्शन में घुमाओ। x यानी हॉरिजॉन्टल, तो किस डायरेक्शन में आ रहा है आपका? F2x भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है। हैव यू डन इट? समझ आई बात? F1 x नीचे आ रहा है और F2x भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है। सो बिकॉज F1x एंड F2x आर इन द सेम डायरेक्शन, सो वी विल ऐड देम। देखो F1y तो F5 से कैंसिल हो गया ना, ठीक है? क्यों कैंसिल हो गया? क्योंकि दोनों की सेम वैल्यूज आ रही थी, ऑपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल आउट हो गया, ठीक है? F1x और F2x दोनों सेम डायरेक्शन में है, सो दे विल बी एडेड टू ईच अदर। अब आप Fx निकालें, यहाँ लिखो F1x प्लस F2x। अब प्लस क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर आप लिखिए, ये बात लिखिए अपने यहाँ पर, ये लिखिए कि F1x एंड F2x आर इन सेम डायरेक्शन, इसीलिए ऐड हो रहे हैं, ठीक है? अब F1x की वैल्यू 0.021 प्लस F2x की वैल्यू भी सेम है 0.021, सो व्हाट वी गॉट? 0.042 न्यूटन। ओवरऑल आप लोग देख लें, कोई चीज़ इस पे मिस हुई तो मैं 1 मिनट में आ रही हूँ। क्या हुआ? ठीक है, अच्छा अब देखें, एफ वाई हमने निकाल लिया, एफ वाई की वैल्यू आ रही है 0, ठीक है? एफ एक्स की वैल्यू आ रही है 0.042। अब हमें नेट फोर्स निकालनी थी ना, क्या निकालनी थी? नेट फोर्स। वैसे तो अब बहुत ही क्लियर है ये चीज़ कि हमें एफ वाई डायरेक्शन में तो कैंसिल आउट हो गया है, ठीक है ना? जो भी है वो एफ एक्स है, तो यही हमारी नेट फोर्स है, राइट? बट ये है कि मैं आपको पूरा प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट करवा देती हूँ। वो इसीलिए क्योंकि अभी तो आपको नज़र आ रहा है कि इसमें एंगल्स हमारे सेम आ गए थे। ये भी 53 डिग्रीज आ गया था, ये भी 53 डिग्रीज आ गया था। इसीलिए जो वैल्यूज़ इस तरह की क्रिएट हुई कि वो कैंसिल आउट हो गई। फॉर एग्जाम्पल एफ आई की वैल्यू जो है वो ज़ीरो ना आती, एफ आई की वैल्यू कोई पर्टिकुलर आ जाती, तो आप क्या करते फिर? ठीक है, तो उसके लिए हमारे नेट फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा एफ इज इक्वल्स टू, जो आपको ऑलरेडी पता है, एफ एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम जो लगाते थे ना हम लोग 9 क्लास वो फर्स्ट ईयर में, एफ आई स्क्वायर। पूरा प्रोसीजर करें ताकि कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आपको आता हो कि मुझे कैसे करना है, ठीक है? एफ एक्स क्या आया? 0.042 का स्क्वायर, और एफ आई क्या आया? एफ आई क्या आया? 0। अब 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, 0 का तो कोई मतलब नहीं है ना। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल, वी गॉट 0.042, ठीक है? और यहाँ हम लगा देंगे आई, आई कैप। आई क्यों लगाएंगे? देखो इन्होंने भी आई लगाया हुआ है,
नहीं भी लगाओगे तो भी कोई इशू नहीं है। बट आई लगाया क्यों? न्यूटन तो इसकी यूनिट है ना, फोर्स की यूनिट है न्यूटन। बट आई क्यों लगाया? कोई बताएगा मुझे? आई कैप इज द यूनिट वेक्टर, व्हाई वी हैव यूज्ड हियर? समीहा और अहमद, आर यू देयर इन द क्लास? वर यू लिसनिंग मी? हाँ, आई क्यों लगाया हमने? बोलो। वेक्टर, हाँ, यूनिट वेक्टर का है ना। आई कौन से एक्सिस में यूनिट वेक्टर होता था? तीन यूनिट वेक्टर्स होते थे ना, आई जे के। एक्स डायरेक्शन में होता था ना। आई इज द यूनिट वेक्टर इन द एक्स डायरेक्शन। तो हम अब देखो, हमारा ये जो 0.042 आ रहा है ये एक्स डायरेक्शन में ही तो था। एफ एक्स ये तो है ये, इसीलिए आई लगाया हुआ है। ठीक है। सो दिस इज अवर आंसर, एज यू कैन सी द आंसर इज ऑल्सो गिवन 0.04। हमारा क्या आंसर आ रहा है? 0.042। सो इट्स वेरी क्लोज, दिस इज अवर आंसर। समझ आ गया अहमद? ठीक है। अच्छा, अब इसी सेम स्ट्रैटेजी से रिलेटेड मैं आपको एक और क्वेश्चन खुद से बना के दे रही हूँ। सेम प्रोसेस इस्तेमाल करते हुए आप मुझे वो क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे अभी। ठीक है। न्यूमेरिकल है, ठीक है, ये न्यूमेरिकल आपने अभी करना है। अगर आप गौर करो तो सेम ही क्वेश्चन है। क्यू वन ऊपर दिया हुआ है मैंने 2 माइक्रोकूलम, ये क्यू टू है 3 माइक्रोकूलम, इट्स नेगेटिव। क्यू थ्री है 1 माइक्रोकूलम। ठीक है। अच्छा, वन मैंने परपेंडिकुलर दिया हुआ है 1 मीटर्स, और 1.5 मीटर्स हाइपोटेन्यूज गिवन है। आप लोग बेस निकाल सकते हो ना खुद से, इफ़ यू रिक्वायर्ड, बाय यूजिंग हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम, यू नो। पता है ना पाइथागोरस थ्योरम क्या होता था? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आप यूज़ कर सकते हो इफ़ यू नीड। ठीक है। एंगल कौन सा चाहिए होगा किसके लिए, वो आपने खुद डिसाइड करना होगा कि आपको कौन सा एंगल चाहिए। ये एंगल आपको ऑलरेडी नज़र आ रहा है कि इट्स 90 डिग्री, बिकॉज इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल। इट्स 90 डिग्री, राइट। ठीक है। तो चलें इसको सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई कीजिए, और इसमें मुझे Q1 के ऊपर नेट फोर्स निकाल के बताइए। इज देयर एनी क्वेरी? हाँ, बोलिए। हाँ। हम्म, आप कर लें। आप कर लें, और ये क्वेश्चन अच्छे से साफ सुथरा सॉल्व होगा, साफ सुथरा। ठीक है। और फिर आप लोग मुझे सेंड करोगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एट द एंड ऑफ द क्लास। ठीक है। इज दैट क्लियर अहमद? स्टार्टेड। समीहा, आप रीज्वाइन कर लो। ठीक है, तो मैं ये रिव्यू करवा रही हूँ आपको, आप लोग देख लो। F2, नहीं, इसको F1 ना लेना आप, क्योंकि Q1 पर फोर्स अप्लाई हो रही है। Q1 पर दो फोर्सेस अप्लाई होंगी, F2 और F3, क्योंकि Q1 पे अप्लाई हो रही है। Q2 की वजह से हो रही है, तो मैंने F2 कह लिया। क्या कह रहे हो? एक मिनट, मैं ज़रा सा बता दूं, फिर बताना मुझे। ठीक है, मैं थोड़ा सा अपना एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है। देखो, F2 इस डायरेक्शन में होगी आपकी, Q3 Q1 को रिपेल करेगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो आपका F3 जो है वो इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, ये तो आपने सेम सेम बनाया होगा जब मैं बना रही हूँ। ये F2 अट्रैक्शन हो गई, F3 रिपल्जन हो गई। ठीक है, अब आप एक्सिस बनाओगे, एक्सिस बनाने होंगे ना। ये एक्स एक्सिस होगा, और ये क्या होगा? वाई एक्सिस। ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अब आप बनाओगे, क्या किया था हमने नेक्स्ट स्टेप? एंगल। इसका एंगल F2 का एंगल कितना है? F2 का एंगल कितना है?
90 डिग्री। और F3 का एंगल ये वाला होगा। तो आप मुझे बताएं ये एंगल क्या निकाला है आप लोगों ने? बताइए। समीहा, इतना टाइम हो गया, इट्स मोर देन हाफ एन आवर। It's more than half an hour. And you didn't even calculate theta? बेटा ये तो अभी हो जाना चाहिए था ना, थीटा वन निकालना इज वेरी इजी। बताइए आप। अहमद, टेंजेंट इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या है ये थीटा की वैल्यू? बेस नहीं था ना, तो बेस निकाल लो पहले। इस फॉर्मूले से पहले बेस निकालो, वरना टेंजेंट फॉर्मूले के बजाय आप वो भी लगा सकते हो। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में आता है? सम पीपल। कितनी आ रही है? 94.16। ऑब्वियसली, whatever, 94 इज रॉन्ग। अगर ये परपेंडिकुलर एंगल 90 डिग्री होता है ना, ये तो मुझे एंगल तकरीबन 45 नज़र आ रहा है, या 36 होगा, या 30 होगा, या 25 होगा। इट्स लेस देन 90 डिग्री। हाउ इट कुड बी 94.6? नो, इट्स रॉन्ग। बेटा पहले आप बेस निकालो, बताओ मुझे बेस क्या आएगा। हाइपोटेन्यूज से हमारा 1.5 स्क्वायर हो गया। बेस हमें निकालना है। परपेंडिकुलर है हमारा 1 मीटर्स। चले, 1.5 का स्क्वायर यहाँ आके -1 हो गया, इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर। निकालिए कैलकुलेट करके। बेस बताइए क्या आएगा। देन पुट द वैल्यू ओवर हियर। परपेंडिकुलर इज 1 मीटर। जो बेस आएगा वो यहाँ रखें। कीजिए। बेस आ रही है 1.12। ठीक है, अब यहाँ पर रखो टेंजेंट इनवर्स। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, 1 है। बेस आ रहा है 1.12। समीहा आप भी करो साथ साथ। अब बताओ थीटा वन की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ क्या आ रही है। 41.76 ये आ रही है। क्या आ रही है समीहा? ठीक है, 41.76 या 41.66 यानी 41 की ही अराउंड आ रही है ना। ठीक है, तो अब मैं एक्सेप्ट करूंगी ना कि इट्स लॉजिकल, लाइक ये जो एंगल है वो 41 हो सकता है। अंडरस्टूड? तो पहला तो हम, आप सीक्वेंस देखो ना, आप स्टेप्स क्या थे, हमने क्या फॉलो किए थे। सबसे पहले हमने एंगल्स निकाले थे। तो ये F2 के लिए जो एंगल है वो 90 डिग्री यूज़ होगा। F3 के लिए जो एंगल है ये वाला, ये यूज़ होगा 41.76। ओके, तो इसको हम थीटा वन नहीं कहेंगे, इसको हम थीटा ही रहने देते हैं फिलहाल। बट वी नो दिस इज द एंगल फॉर F3 एंड दिस इज द एंगल फॉर F2। नाउ कैलकुलेट F2 एंड F3। हैव यू कैलकुलेटेड इट, या ये भी नहीं किया है? F2 की वैल्यू बताएं क्या आ रही है। 0.054। अहमद आपकी क्या आ रही है? नई आवाज़ आ रही है मुझे आपकी, बोलिए। तो मुझे बताओ ये वैल्यू सही लिखी है मैंने? मतलब आपकी यही आ रही है वैल्यू?
F2 इज इक्वल्स टू के Q1 Q2, दो चार्जेस इन्वॉल्व हैं Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आर इज 1, Q1 2 माइक्रोकूलम, Q2 इज 3 माइक्रोकूलम, के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹। इज इट करेक्ट? इसी तरह से F3 बता दीजिए मुझे क्या आ रही है। 0.008 न्यूटन। बताइए अहमद, ये दोनों वैल्यूज सही हैं? आपकी भी यही आ रही हैं या नहीं? आपकी आ रही है 0.005। एक्चुअली आप लोग जो वैल्यूज़ ले रहे हो ना, उसमें थोड़ा सा राउंड ऑफ करके ले रहे हो। अब मुझे नहीं पता कि आप ले रहे हो या समीहा ले रही हैं, बट चूंकि ये वैल्यू ऑलरेडी बहुत छोटी है, इफ़ यू सी इट्स 0.00, सो इट्स ऑलमोस्ट ज़ीरो। ठीक है, हाँ, बोलो समीहा। हम्म। चलें ठीक है, जो भी आ रही है आप लोगों की, बट ये है कि पॉइंट के बाद लाजमी 3 डिजिट्स दिया करें। ठीक है, 0.00 के ही फॉर्म में आ रही है ना? हाँ, F3 में R की वैल्यू ये लेंगे ना, Q3 और Q1 के दरमियान डिस्टेंस क्या है? 1.5। तो इसमें 1.5 लेंगे R की वैल्यू। समीहा, आपने भी 1.5 ही लिया था ना? चलो ये आ गया। अब आप क्या करोगे? अब आपके पास, अब तो आसान हो गया। F2 पता है, ठीक है? F2 का एंगल पता है 90 डिग्री। तो F2 के दोनों कंपोनेंट्स निकाल लो, F2x और F2y। दोनों कंपोनेंट्स निकालें। इसी तरह से F3x और F3y, दोनों के दोनों दोनों कंपोनेंट्स निकालिए। यहाँ हम कॉस थीटा यूज़ करेंगे और यहाँ हम साइन थीटा यूज़ करेंगे। थीटा की वैल्यू इसके लिए आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा F2 कॉस 90 डिग्री, और ये हो जाएगा F2 साइन 90 डिग्री। अच्छा, कॉस 90 इज़ ज़ीरो, कॉस 90 इज़ ज़ीरो, तो ये तो आपका ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से ये वाला करो, F3x यानी कॉस थीटा, थीटा आएगा आपका 41.76। चलें, बताइए, कैलकुलेट कीजिए, इसको भी करें। साइन थीटा आएगा यहाँ पर F3 साइन 41.76। कैलकुलेट करें। So we got all the values of F2x, F2y, F3x, F3y. So we have converted the forces, or we have splitted the forces into its components. ठीक है? Now what we need to do? We need to see which component has to add and which component has to subtract. ठीक है? So to find this, we need to work on the diagram. ठीक है, अब आपने एक्सिस तो बना लिए थे, वर्टिकल वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस। नाउ प्लेस योर हैंड लाइक दिस। F3 की डायरेक्शन में अपना हाथ रखिए, जैसे जहाज उड़ता है ना, ऐसे हाथ रखो। वाई एक्सिस पे टर्न करो, अपने हाथ को वाई एक्सिस पे टर्न करो। इट्स F3y हो गया ये। फिर वापसी इसी डायरेक्शन में ले आओ, F3 की डायरेक्शन में हाथ को रखो, एक्स डायरेक्शन पे टिल्ट करो, तो ये हो गया F3x। क्लियर? ठीक है, F2y के कोई कंपोनेंट्स नहीं बनेंगे। हमेशा याद रखना, कंपोनेंट्स हमेशा उसके बनते हैं जो ना एक्स एक्सिस पर हो और ना जो वाई एक्सिस पर हो। जैसे F3 के कंपोनेंट्स क्रिएट हुए बिकॉज F3
इज इन बिटवीन द एक्सिस। बट अगर आप गौर करो कि F2 जो है वो एक्सिस के ऊपर है, इट्स कंप्लीटली वर्टिकल, तो F2 के कोई कंपोनेंट बनेंगे ही नहीं। F2 खुद अपना कौन सा कंपोनेंट है? F2x देखो जीरो हो गया ना, तो F2 कह लो या F2y कह लो, एक ही चीज़ है। F2 0.054, F2y is also 0.054। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो F2 को ही मैं F2y कह सकती हूँ, y डायरेक्शन में ना, इट कुड बी F2y। तो मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ कि बेसिकली F2 इज इक्वल्स टू F2y। इसका F2x ज़ीरो है, तो वो लगाएंगे ही नहीं। तो अब मुझे बताइए कि y के लिए, Fy निकालने के लिए मैं y को ऐड करूँगी या सब्ट्रैक्ट करूँगी? F3y is upward, right? And F2y is downward, सब्ट्रैक्ट होगा। Fy हमारा क्या होगा? दोनों का सब्ट्रैक्ट होगा। अब कौन बड़ा है बताओ? बिगर वैल्यू किसकी है? F3y की या F2y की है? यह 0 पॉइंट, F2y बड़ा है ना, 0.054। नहीं, हाँ F2y बड़ा है। इसको हम कर लेते हैं F2y माइनस F3y। चलो करो। F2y 0.054 माइनस F3y क्या आया? इसको हम ऑर्डिनरी में लिख लेते हैं, 0.0000532। सही है ना? 1 2 3। चलें Fy क्या आ रहा है? 04465। सही है ना? हाँ, ये हो गया। अब Fx निकाल लो। Fx चूंकि एक ही Fx है, दूसरा Fx है ही नहीं। देखो, अब मेरी बात समझना क्या कह रही हूँ। F2x ज़ीरो है, F3x मौजूद है, तो अब मैं इसको इसमें ऐड करूँ या इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करूँ? आंसर तो यही आना है ना बेटा। सो आई शुड राइट इट विल बी इक्वल टू 0.0059। मेरी बात समझ आई क्या कहा है मैंने? एक x हमारा ज़ीरो हो गया और एक x मौजूद है, तो हम उसी को पिक कर लेंगे बस। चलें अब F निकाल लें, फाइनल F नेट, नेट फोर्स निकाल लें। अब यहाँ देखें Fy भी है और Fx भी है। अब नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? वो लगाएं पाइथागोरस थ्योरम। Fx का स्क्वायर 0.0059 का होल स्क्वायर प्लस 0.04465 का होल स्क्वायर। वैसे ये आप लोगों को खुद करना चाहिए था, ये भी मैंने ही कराया आपको। 0.045। समीहा चेक करो, यही आ रहा है फाइनल आंसर। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसकी डायरेक्शन बताएं तो कैसे करेंगे? वो टेंजेंट थीटा वाला फॉर्मूला होता था ना, वो थीटा इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स Fy अपॉन Fx। Fy की जो वैल्यू आई उसे ऊपर लिखो, Fx की जो वैल्यू आई नीचे रखो, डिवाइड करो, टेंजेंट इनवर्स लो, थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। और जो है अब आपके जो है होमवर्क है, फर्स्ट से लेकर आपने 8 न्यूमेरिकल तक आपने करना है कल तक। तो आपका पेज नंबर है 29। 8 न्यूमेरिकल तक करना है। 8 न्यूमेरिकल है अमेरिकन मेथड वाला।
ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।